रावण इतना दुष्ट और दुराचारी हुआ, इसके पीछे एक कारण उसकी मां है। क्या? रावण जब छोटा था, बच्चा ही था, तो कभी कभी कुबेर जो है, कुबेर कौन है? वो भी रावण के भाई हैं। विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र हैं कुबेर, और विश्वश्रवा ऋषि के ही पुत्र हैं रावण कुंभकर्ण। माताएं अलग अलग हैं। केकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ है। तो जब कभी कुबेर मिलने आते, रावण छोटा था, वो विमान में बैठकर आते, ऋषि विश्वश्रवा को प्रणाम करते। उनका वैभव देख करके रावण पूछता, माताजी ये कौन है जो आते हैं और पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी आशीर्वाद देते हैं, वो आपको भी प्रणाम करते, कौन है ये? तो रावण की मां ने क्या परिचय दिया? पंकज जी, केसनी जो है वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी, दुख भरी। और क्या कहा? बेटा ये मेरी सौत का पुत्र है। क्या कहा? ये मेरी सौत का बेटा है। क्या करूं, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, कमजोर हैं, तुम लोग तो अभी कुछ कर नहीं सकते। और इसको इस लंका का राजा बना देख करके, पुष्पक विमान का मालिक बना देख के मेरे तो छाती पे सांप लौटते हैं, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती। ये बात रावण के हृदय में घर कर गई, और रावण ने मन में सोचा कि मेरी मां को जिससे इतना कष्ट है, मैं उसको दूर करूंगा। तो रावण के मन में वहीं से दुराग्रह और दुर्भावना भर गई। और रावण के मन में जब दुर्भावना भर गई, तो बढ़ते 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 वो इतना बड़ा दुराचारी हो गया कि न केवल वो कुबेर का विरोधी बना, बल्कि वो सारे देवताओं का विरोधी बन गया, और आगे चल के राम विरोधी बना। और आज भी रावण का पुतला फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक रावण की मां है जो अपने पुत्र के मन में जहर भर रही है, और एक राम की मां है जो अपने पुत्र के मन में प्रेम भर रही है। बचपन में बच्चों के अंदर जो डाल दिया जाता है वो जीवन भर रहता है, पूरे जीवन काम करता है। इसलिए जब बच्चे छोटे रहें तो माता की बड़ी जिम्मेवारी होती है। दुस्सीला मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। यदि बच्चा दुस्सील हो जाए, सीलहीन हो जाए, तो क्या माना जाएगा? अरे माता की कमी रह गई। दुस्सीला मात्र दोषेन पुत्र दोषेन मूर्खता। यदि पुत्र मूर्ख हो जाए, अनपढ़ रह जाए, मूर्ख रह जाए, तो पिता का दोष है। कार्पण्यम वंश दोषेन। यदि बच्चे में कायरता है तो ये वंश का दोष है। और आत्मदोष दरिद्रता, यदि वह गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो ना मां का दोष है, ना पिता का दोष है, ना वंश का दोष है। व्यक्ति अपने कर्मों से अमीर बनता है और अपने कर्मों से गरीब बनता है। ये उसके अपने कर्मों के अधीन है।